आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जुलाई के महीने में लगाई जाने वाली 40 अलग अलग तरह की सब्जियों के बारे में, जिन्हें आप गमले या ग्रो बैग में अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। ये सारी सब्जियां मैंने घर की छत पर बने हुए टेरेस गार्डन में उगाई हुई हैं, तो इन्हें आप मेरे साथ जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। जुलाई का महीना खरीफ की सब्जियों को लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण महीनों में से एक है। जुलाई के महीने, जिसे आषाढ़ श्रावण भी कहते हैं, इस समय तपती धरती को ठंडा करने के लिए मानसून वर्षा लेकर आता है व मौसम सुहावना हो जाता है। तो आइए जानते हैं जुलाई के महीने में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं। सबसे पहली हमारी सब्जी है जिसे आप जुलाई के महीने में लगा सकते हैं, वह है भिंडी। भिंडी को लगाने के लिए आपको 12 बाई 12 इंच या फिर 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग या गमला लेना है। भिंडी के बीज को सीधे ही मिट्टी में लगा दिया जाता है। बीज लगाने के लगभग 45 से 50 दिन बाद आपको भिंडी तोड़ने को मिलने लगेगी। अगली हमारी सब्जी है जिसे आप जुलाई के महीने में लगा सकते हैं, वह है मिर्च। मिर्च को बड़े आसानी से जुलाई के महीने में आप अपने होम गार्डन में गमले में उगा सकते हैं। मिर्च को लगाने के लिए सबसे पहले इसके पौधे तैयार किए जाते हैं। पौधे बनाने के लिए बीज को किसी भी उथले गमले या फिर सीडलिंग ट्रे में लगा दीजिए। बीज से पौधे बनने में लगभग 30 दिन का समय लगता है। पौधे बन जाएं तो उनमें से एक एक पौधे को निकालकर 12 बाई 12 इंच या इससे बड़े गमले या ग्रो बैग में लगा दीजिए। लगभग 60 से 70 दिन बाद आपको वहां से ढेर सारी मिर्च तोड़ने को मिलने लगेंगी। मिर्च में आप 3G कटिंग भी कर सकते हैं और इसमें समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें, ताकि मिर्च में जो लीफ कर्ल की बीमारी होती है वो ना हो। अगली हमारी सब्जी है जो आप अपने होम गार्डन में जुलाई के महीने में लगा सकते हैं, वह है टमाटर। अब टमाटर खाना हर किसी को पसंद होता है और जुलाई में आप टमाटर की पौध तैयार कर सकते हैं। टमाटर के पौधे तैयार होने में 20 से 25 दिन का समय लगता है। एक बार टमाटर का पौधा बन जाए तो आप इसे किसी बड़े गमले जैसे कि 12 बाई 12 इंच या 15 बाई 15 इंच के गमले या ग्रो बैग में लगा दीजिए। टमाटर लगाने के लगभग 60 से 70 दिन बाद आपको यहाँ से ढेर सारे टमाटर तोड़ने को मिलेंगे। अगली हमारी सब्जी है स्वीट कॉर्न, जिसे आप जुलाई के महीने में अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं। स्वीट कॉर्न हर कोई रेनी सीजन में खाना पसंद करता है और आप इसे जून जुलाई में लगाना शुरू कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न के जो बीज हैं वो सीधे ही आपको गमले की मिट्टी में लगा देना है। गमला आपको 15 बाई 15 इंच या इससे बड़े साइज का लेना है। स्वीट कॉर्न लगाने के 70 से 90 दिन बाद आपको यहाँ से स्वीट कॉर्न हार्वेस्ट करने को मिल जाएंगे और आप जितने स्वीट कॉर्न चाहते हैं लगभग उससे कुछ ज़्यादा पौधे लगाइए। कभी कभी एक स्वीट कॉर्न के पौधे से एक ही हमें स्वीट कॉर्न मिलता है और कभी कभी 2 स्वीट कॉर्न भी मिल जाते हैं। अगली हमारी सब्जी है जो आप जुलाई के महीने में लगा सकते हैं, वह है लौकी। लौकी रेनी सीजन में बड़े अच्छे से हो जाती है, जो कि एक क्रीपर वेजिटेबल है, मतलब बेल वाली सब्जी है। इसके लिए आपको मचान बनाना होगा या किसी क्रीपर नेट में इसकी बेल को फैलाना होगा। लौकी को लगाने के लिए आपको बड़े साइज का जो है गमला या ग्रो बैग लेना है। 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग बेस्ट होता है लौकी के पौधे उगाने के लिए। एक ग्रो बैग में आप 2 लौकी के पौधे लगा सकते हैं। लौकी के बीज लगाने के लगभग 60 से 70 दिन बाद आपको लौकी तोड़ने को मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है करेला, जिसे आप अपने टेरेस गार्डन में जुलाई के महीने में उगा सकते हैं। करेला लगाने के लिए ग्रो बैग जो है 18 बाई 18 इंच साइज का लीजिए और करेले के 4 पौधे आप एक ग्रो बैग में उगा सकते हैं, मतलब 4 बीज आपको लगाने हैं। करेले के बीज भी सीधे ही मिट्टी में लगाए जाते हैं। बीज लगा देने के लगभग 50 से 60 दिन बाद आपको करेले तोड़ने को मिलने लगेंगे। करेले 2 तरह के मैं लगाता हूँ, एक लंबे वाले एक छोटे वाले। दोनों ही तरह के करेले को आप जुलाई के महीने में उगा सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है खीरा, जिसे आप जुलाई के महीने में अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। खीरा बारिश के समय सबसे अच्छा रिजल्ट देती है। अगर आप बारिश में खुद के खीरा उगाकर खाना चाहते हैं तो बेस्ट समय है जुलाई का महीना। खीरा के बीजों को सीधे ही गमले की मिट्टी में लगा दीजिए। ग्रो बैग का साइज 15 बाई 15 इंच या इससे बड़ा लीजिए। खीरा के बीज लगा देने के लगभग 60 से 70 दिन बाद आपको खीरा तोड़ने को भी मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है बैगन, जिसे आप जुलाई के महीने में अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। बैगन लगाने के लिए पहले इसके पौधे तैयार करने होंगे। पौधे तैयार होने में 25 से 30 दिन का समय लगेगा। जब बैगन के पौधे तैयार हो जाएं तो आप इन्हें बड़े ग्रो बैग 12 बाई 12 इंच या 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में एक एक पौधा लगा दीजिए।
बैगन लगाने के लगभग 60 से 70 दिन बाद आपको बैगन तोड़ने मिलेंगे। अब बैगन की कई वैरायटी आती हैं, लंबे वाले बैगन, गोल वाले बैगन, छोटे बैगन, काले बैगन, हरे बैगन, सफ़ेद बैगन, आपको जो भी वैरायटी पसंद है उसके बीज आप खरीद कर लगा सकते हैं। इन सभी तरह के जो बीज हैं वो आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। वहाँ से आप सब्जियों के अच्छी क्वालिटी के बीज खरीद कर उन्हें अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है, कहें मसाला है, अदरक, जिसे आप जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। वैसे तो अदरक लगाने का सही समय मई जून का होता है, लेकिन अगर आपने नहीं लगाया है तो आप जुलाई के महीने में भी अदरक को लगा सकते हैं। अदरक को इसके राइजोम से ही लगाया जाता है, मतलब कि इसके कंद से ही लगाया जाता है। अदरक को लगाने के लिए 12 इंच या 15 इंच का ग्रो बैग लीजिए। 8 से 10 महीने बाद आपको इसी अदरक वाले ग्रो बैग से अदरक निकालने को मिलेगा। और जब आप अभी अदरक लगाएंगे तो सर्दियों में आप इसकी स्टेम का इस्तेमाल भी चाय बनाने में कर सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है हल्दी। हल्दी को भी आप जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। वैसे हल्दी को भी जून के महीने में लगाया जाता है, लेकिन आपने नहीं लगाई है तो जुलाई में भी लगा लीजिए। 12 से 15 इंच का ग्रो बैग आपको लेना है और हल्दी लगाने के 9 से 10 महीने बाद आपको निकालने को मिलेगी। अब हल्दी दो तरह की होती है, काली हल्दी, पीली हल्दी। आप दोनों तरह की हल्दी को जुलाई के महीने में गमले या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। इन दोनों तरह की हल्दी के बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। अगली हमारी सब्जी है अरबी। अरबी भी एक रूट वेजिटेबल है। साथ में अरबी को लगाने के बाद इसके पत्ते भी हमें खाने को मिलते हैं। अरबी को भी इसके मतलब राइजोम, मतलब जो कंद होता है उसी से लगाया जाता है। अरबी को 12 बाई 12 या 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में लगाइए। 2 से 3 महीने में अरबी के आप पत्ते तोड़कर खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं और लगभग 6 महीने बाद आपको वहाँ से अरबी भी निकालने को मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है धनिया, जिसे आप जुलाई के महीने में अपने टेरेस गार्डन या फिर बालकनी गार्डन में लगा सकते हैं। धनिया लगाने के लिए जो ग्रो बैग या गमला लेना है उसकी गहराई 6 से 9 इंच हो, चौड़ाई आपको ज़्यादा लेनी है। इसके अलावा धनिया को सीधे ही मिट्टी में ही लगा दिया जाता है इसके बीज को, और धनिया लगाने के लगभग 45 से 50 दिन बाद आपको धनिया तोड़ने को मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है पालक। पालक एक पत्तेदार सब्जी है और बारिश के मौसम में जुलाई के महीने में आप पालक को अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। पालक लगाने के लिए भी जो गमला या ग्रो बैग है वो कम गहराई का लेना है, 6 से 9 इंच गहराई का लीजिए। 50 से 60 दिन में आपको पालक की जो पहली हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। आप इसे 2 से 3 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप पत्तों को तोड़कर पालक की हार्वेस्टिंग करते हैं। अगली हमारी सब्जी है, कहें भाजी है, लाल भाजी। अब लाल भाजी बहुत आसानी से हो जाती है रेनी सीजन में। जुलाई का महीना बेस्ट है अपने होम गार्डन में लाल भाजी को उगाने के लिए। लाल भाजी के बीजों को सीधे मिट्टी में ही बो दिया जाता है और फिर लगभग 40 से 45 दिन में लाल भाजी के पत्ते तैयार हो जाते हैं, जिन्हें आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है चौले की भाजी, जिसे हरी भाजी कहा जाता है। इसे भी आप जुलाई के महीने में अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। चौले की भाजी को भी सीधे ही इसके बीज मिट्टी में बो दिए जाते हैं। लगभग 50 से 60 दिन में चौले की भाजी हार्वेस्ट करने को मिल जाती है। अगली हमारी सब्जी है गिलकी, जिसे आप जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। गिलकी को लगाने के लिए जो ग्रो बैग है वो 18 बाई 18 इंच लीजिए। गिलकी के बीज सीधे ही मिट्टी में लगाइए। लगभग बीज लगाने के 50 से 60 दिन बाद आपको गिलकी तोड़ने को मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है तोरई। तोरई को भी आप जुलाई के महीने में अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। सेम ग्रो बैग है 18 बाई 18 इंच और 50 से 60 दिन में तोरई तैयार हो जाती है और फिर आप इसे खा सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है कद्दू। अब कद्दू जुलाई के महीने में अच्छे से हो जाता है, लेकिन कद्दू लगाने के लिए आपको बड़े साइज़ का ग्रो बैग लेना है, 24 बाई 24 इंच, या फिर इससे बड़ी साइज़ का ही ग्रो बैग लें। कद्दू के 1 से 2 पौधे इस साइज़ के ग्रो बैग में लगाइए और कद्दू के अगर आपने 2 पौधे लगा लिए और सही समय पर इसमें हैंड पॉलिनेशन कर दिया तो आपको ढेर सारे कद्दू हार्वेस्ट करने मिलेंगे। तो कद्दू के बीज लगाने के 60 से 70 दिन बाद ही कद्दू की हार्वेस्टिंग मिलने लगती है। अगली हमारी सब्जी है बरबटी, जिसे आप जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। ग्रो बैग 15 बाई 15 इंच का लीजिए और बरबटी को जो इसकी फलियां हैं इन्हें बनने में थोड़ा टाइम लगता है। 70 से 90 दिन बाद आपको बरबटी तोड़ने को मिलेगी। बरबटी जिसे काउपिया या लोबिया कहा जाता है, उसे आप जुलाई के महीने में ज़रूर उगाएं। अगली हमारी सब्जी है सेम फली। सेम फली जिसे लीमा बीन्स भी कहा जाता है। 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में आप इसे लगा सकते हैं। सेम फली में भी फली लगने में थोड़ा समय लगता है। 90 से 100 दिन बाद आपको सेम फली हार्वेस्ट करने को मिलेगी। अगली हमारी सब्जी है ककोरा या कंटोला। इसे कंद से लगाया जाता है। इसके कंद आपको या तो लोकल
मार्केट से ख़रीदने होंगे, इजीली नहीं मिलते हैं। अगर आपके आसपास मिल जाते हैं तो ख़रीद कर इसे लगा दीजिए। इसके दो तरह के पौधे आते हैं, नर पौधा और मादा पौधा, मतलब दोनों के कंद अलग अलग होंगे। एक नर पौधा लगाइए, दो मादा पौधा लगा लीजिए। लगभग 60 से 70 दिन बाद आपको ककोरा तोड़ने को मिल जाएगा। अगली हमारी सब्जी है मूंगफली। मूंगफली को भी आप रेनी सीजन में जुलाई के महीने में अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। मूंगफली लगाने के लिए जो ग्रो बैग है वो 9 इंच हाइट का लीजिए, चौड़ाई ज़्यादा लीजिए। मूंगफली लगाने के लगभग 70 से 90 दिन बाद आपको हार्वेस्ट करने मिल जाएगी। मूंगफली मिट्टी के नीचे ही बनती है। अगली हमारी सब्जी है गवार फली, जिसे क्लस्टर बीन्स भी कहा जाता है। इसे भी आप जुलाई के महीने में अपने टेरेस गार्डन में उगा सकते हैं। गमले में बड़े आसानी से हो जाती हैं। 12 बाई 12 इंच के गमले में एक गवार फली का पौधा लगाइए। 60 से 70 दिन बाद आपको ढेर सारी गवार फली तोड़ने को मिलेगी। अगली हमारी सब्जी है मूली। अब मूली को भी आप रेनी सीजन में, मतलब बारिश के मौसम में, जुलाई के महीने में उगा सकते हैं। बस इससे तेज़ बारिश से बचाना होता है। जब आप मूली के बीज लगाएं तो ध्यान रखें कि उस समय तेज़ बारिश ना हो। मूली दो तरह की होती है, एक सफ़ेद वाली मूली और एक लाल वाली गोल मूली। तो जो लाल वाली गोल मूली होती है वो 30 से 40 दिन में ही तैयार हो जाती है, और सफ़ेद वाली मूली को तैयार होने में 60 से 70 दिन लगते हैं। दोनों तरह की मूली आप जुलाई के महीने में उगा सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन्स भी जुलाई के महीने में हो जाती है। फ्रेंच बीन्स को लगाने के लिए जो ग्रो बैग है वो 24 बाई 12 इंच का लीजिए। इसमें 4 से 5 फ्रेंच बीन्स के बीज आप लगा दीजिए। फ्रेंच बीन्स को लगाने के लगभग 50 से 60 दिन बाद आपको फ्रेंच बीन्स तोड़ने को मिल जाएगी। इसकी ड्रॉप वैरायटी बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं ग्रो बैग में, तो आप इसकी ड्रॉप वैरायटी को खरीद कर इसके बीज लगाइए। अगली हमारी सब्जी है जुकीनी। जुकीनी भी आप 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में जुलाई के महीने में लगा सकते हैं, और 50 से 60 दिन में जो है जुकीनी हार्वेस्ट करने को आपको मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है छप्पन कद्दू। छप्पन कद्दू को भी आप होम गार्डन में जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। छप्पन कद्दू लगाने के लिए 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग लीजिए। 50 से 60 दिन में आपको छप्पन कद्दू तोड़ने को मिल जाएंगे। एक पौधे में 5-6 कद्दू ही लगते हैं, तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से 3-4 पौधे लगा लीजिए। अगली हमारी सब्जी है गाजर। गाजर भी बड़े आसानी से जुलाई के महीने में हो जाती है। इसे आप अपने होम गार्डन में लगाइए। गाजर के बीजों को उगाने में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इसका जर्मिनेशन कई बार अच्छा नहीं मिलता, तो बीजों को ओवर वाटरिंग से बचाइए। बारिश में अगर आपने एक बार गाजर के बीजों को ओवर वाटरिंग से बचा लिया और गाजर के पौधे उग गए, तो आपको गाजर से 60 से 70 दिन में ही गाजर हार्वेस्ट करने मिल जाएगी इनके पौधों से। अगली हमारी सब्जी है लेटस। लेटस एक पत्तेदार सब्जी कहें या भाजी है। इसको भी आप जुलाई के महीने में अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। लेटस को कई तरह की लेटस होती हैं, लेटस रेड रोज़, लाल पत्ते वाली, हरे पत्ते वाली, तो आपने पसंद के हिसाब से लगाइए। ग्रो बैग आपको 9 इंच या 12 इंच गहराई का लेना है, और लेटस के पौधे पहले तैयार कर लिए जाते हैं, फिर इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो उस तरह से आप लेटस लगा सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है स्नेक गार्ड, जिसे चिचिंडा भी कहा जाता है। इसे भी आप जुलाई के महीने में लगा सकते हैं, और ग्रो बैग आपको 18 बाई 18 इंच लेना है या इससे बड़ा साइज़ लीजिए। एक ग्रो बैग में 2 बीज आप लगा दीजिए। लगभग 70 से 80 दिन बाद आपको स्नेक गार्ड हार्वेस्ट करने मिल जाएगा। अगली हमारी सब्जी है एस गार्ड, जिसे पेठा भी कहा जाता है। उसे भी आप जुलाई के महीने में अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। गमले में बड़े आसानी से हो जाता है, और बहुत सारे लोग पेठा खाना पसंद करते हैं। बहुत ही न्यूट्रिशन रिच इसे माना जाता है। तो इसकी भी आपको, अगर आप 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग ले रहे हैं तो 2 पौधे, और 24 बाई 24 इंच ग्रो बैग ले रहे हैं तो 3 पौधे लगा लीजिए। और लगभग ये भी 70 से 90 दिन ले लेता है तैयार होने में, फिर आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है बीट रूट, चुकंदर जिसे कहा जाता है। चुकंदर को लगाने के लिए ग्रो बैग का साइज़ 9 बाई 9 इंच, गहराई 9 इंच लीजिए, चौड़ाई आप ज़्यादा ले सकते हैं। और चुकंदर लगाने के 50 से 80 दिन बाद हार्वेस्ट करने मिलती है। कभी थोड़ा जल्दी हो जाती है। अगर आप साइज़ बड़ा करना चाह रहे हैं तो थोड़े ज़्यादा दिन आपको चुकंदर को देने होंगे। साथ में चुकंदर के पत्ते भी खाए जा सकते हैं। अगर आपको पत्ते खाना पसंद है तो आप चुकंदर के पत्ते को हार्वेस्ट करके भी एज आ भाजी की तरह खा सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है ड्रम स्टिक। अब ड्रम स्टिक, जिसे मोरिंगा, सहजन के नाम से जाना जाता है, बहुत ही पौष्टिक एक कह सकते हैं सब्जी है। इसकी जो कौंस होती हैं, जो ड्रम स्टिक होती हैं, उनको खाया जाता है। साथ में इसकी पत्तियां भी आजकल लोग खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत पौष्टिक होती हैं। सहजन को भी आप जुलाई के महीने में ग्रो बैग में उगा सकते हैं। इसके बीज से पौधा तैयार किया जाता है, और लगभग बीज लगाने के 8 से 10 महीने बाद इसमें जो है ड्रम स्टिक लगने लगती हैं। सहजन के पेड़ को लगाने के लिए बड़ा ग्रो बैग आपको लेना है। 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग बेस्ट होता है।
ड्रम स्टिक के प्लांट को लगाने के लिए। अगली हमारी सब्जी कहें या फल है पपीता। पपीते के बीजों को जुलाई के महीने में लगाकर इसके पौधे तैयार आप कर सकते हैं। फिर इन पौधों को बाद में बड़े ग्रो बैग 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में लगा दें और लगभग 8 से 10 महीने बाद यहाँ से आपको ढेर सारे पपीते तोड़ने को मिलेंगे। बहुत अच्छा समय है जुलाई का महीना पपीते लगाने के लिए, बेस्ट होता है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। अगली हमारी सब्जी है फूट कचरी। फूट कचरी को भी आप जुलाई के महीने में अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। गमले में बड़े आसानी से हो जाती है। 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग ले लीजिए या 24 बाई 12 इंच का ग्रो बैग ले लीजिए। उसमें 4 से 5 फूट कचरी के बीज आप लगा दीजिए। फूट कचरी को तैयार होने में 45 से 50 दिन लगते हैं। उसके बाद आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है स्वीट पोटैटो, जिसे शकरकंद भी कहा जाता है। शकरकंद को आप बड़े आसानी से जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। आप इसके कंद से ही एक इसकी जो बेल है वो तैयार कर सकते हैं, या सीधा शकरकंद को ही आप मिट्टी में दबा देंगे तो उससे नई जो है बेल निकल आएगी और बाद में इसकी जो बेल है उसी के जो रूट होती हैं वहीं से शकरकंद भी बनता है। ये भी एक रूट वेजिटेबल है, मतलब ज़मीन के अंदर ही होती है, आलू की तरह ये होता है। तो शकरकंद को भी आप जो है जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। 2 ऐसी सब्जियां हैं जो जुलाई के आखिर से आपको लगाना है या फिर अगस्त में आपको लगाना है। वह है, एक तो पहली उसमें सब्जी है ब्रोकली। ब्रोकली को आप अगस्त से लगाना शुरू कर सकते हैं। जुलाई में अगर आपके एरिया में आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर लीजिए। और दूसरा है हमारी फूल गोभी। फूल गोभी को भी आप जुलाई के एंड से या अगस्त से लगाना शुरू कर सकते हैं। ये 2 सब्जियां भी आपके होम गार्डन में ग्रो बैग में बड़े आसानी से हो जाएंगी। तो ये कुछ 40 तरह की सब्जियां थीं जो कि मैंने आपको बताई, जिन्हें आप अपने घर पर गमले या ग्रो बैग में उगा सकते हैं। मैंने इन्हें अपने टेरेस गार्डन में लगाया हुआ है। इन सभी सब्जियों को लगाने के लिए मिट्टी अच्छी बनाएं आप, जो वेल ड्रेन हो, उसमें पानी ना रुके। इस तरह की मिट्टी को बनाने के लिए मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गोबर की खाद और कोकोपीट आप मिला सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप थोड़ी मात्रा में रेत भी मिला सकते हैं। मिट्टी कैसे बनाएं गमले में भरने के लिए, उसका डिटेल वीडियो चैनल पे पब्लिश है मेरे, वो जाकर आप देख सकते हैं। बारिश के समय में सब्जियों में रोग भी बहुत आते हैं, इसके लिए आप समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। साथ में जब आपके एरिया में बारिश ना हो रही हो तो इन्हें टाइम टाइम पर पानी दीजिए ताकि ये अच्छे से बढ़ पाएँ। और इन सारी सब्जियों को लगाकर आप लगभग 2 महीने बाद ढेर सारी सब्जियां तोड़ भी पाएंगे। तो मेरे साथ अपने होम गार्डन में उगाएं जुलाई महीने में लगाई जाने वाली ये सब्जियां और फिर साथ में करें हार्वेस्टिंग। मेरे हार्वेस्टिंग वीडियो आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। मैं मेरे टेरेस गार्डन में सब्जियों को उगाता हूँ और फिर उन्हीं सब्जियों से ढेर सारी सब्जियां तोड़ता भी हूँ। तो जुलाई के महीने में कौन सी सब्जी लगाएं, इसका पूरा जो है जानकारी आपको मिल गई है। अगर आपको अभी भी डाउट है कि जुलाई में कौन सी सब्जी लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, तो आप कमेंट सेक्शन में उस सब्जी का नाम लिख दीजिए, मैं वहाँ पर आपके सवाल का जवाब दे दूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।